हेलो। आप सब अच्छे होंगे भैया। अच्छी तैयारी चल रही होगी जुलाई के 16 जुलाई के एग्ज़ाम की। तो और मैं आपको थोड़ी सी और अच्छी आपकी तैयारी हो जाए, 100 में से 100 नंबर आने का हम प्रयास करेंगे। 90 की नहीं करें, 100% की बात करें। यदि आप मेरे साथ साथ बराबर प्रयास करेंगे तो 100 में से 100 नंबर आपके आएंगे। हम होंगे कामयाब एक दिन कौन सा है? 16 जुलाई 2023 है। ठीक है। तो आज हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, आपका RSAT बुक में है, आपका है इंटरनेट परिचय लेसन नंबर 4, पेज नंबर आपका 41 है, 41 नंबर पेज है। तो मैं आपको फिर एक बार आप सभी को विद्यार्थियों को कि आपके एग्ज़ाम की बहुत बहुत बधाई हो और आप अच्छे नंबरों से एग्ज़ाम में पास हों, इसका हमारा अथक प्रयास रहेगा उजाला कंप्यूटर सेंटर की तरफ से। और आपका जो भी हमसे सहयोग बन पाएगा वो हम आपका सहयोग करेंगे। हमने एक चैनल बना रखा उजाला कंप्यूटर सेंटर, यूट्यूब पर जाकर आप सर्च करें और उस पर जाकर आप अपने संबंधित वीडियो को आप देखें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और यदि कोई सुझाव हो तो हमें बताएं, और यदि आपका कोई टिपिकल टॉपिक हो तो उसको हम कमेंट करके बताएं, जिससे हम देखेंगे और देखकर आपका कुछ न कुछ आपका प्रयास सुझाव करने का प्रयास करेंगे आपके साथ। देखिए नेक्स्ट, अब बात कर लेते हैं। इंटरनेट का ज़्यादा बड़ा वीडियो जाएगा तो हम शॉर्ट में बात कर लेते हैं इंटरनेट के क्वेश्चन। देखिए आपका इंटरनेट में आपके कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10-20 क्वेश्चन हैं, जिनमें से 2-3 क्वेश्चन आपसे हर साल पूछे जाते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन है इंटरनेट का, आपसे ISP की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, ये आपकी इंटरनेट की फुल फॉर्म है। ISP की फुल फॉर्म है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। और इसके बाद आपसे पूछ सकते हैं इंटरनेट क्या है, तो आप बोल सकते हैं सूचना का सुपर हाईवे है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। आपका पेज नंबर मैं 41 में ही बात कर रहा हूँ। इसके बाद मॉडर्न का क्वेश्चन भी पूछ जा सकता है। इसमें हमने दूसरे लेसन में भी डिस्कस किया था कि मॉडर्न का क्वेश्चन, इसमें क्या क्वेश्चन बनते हैं। मॉडर्न मतलब मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन के सिद्धांत पर काम करता है क्वेश्चन। ये मॉडर्न एनालॉग टू डिजिटल में कन्वर्ट करता है। ये आपका मॉडर्न का काम, मतलब इंटरनेट का वेव को सही करने के लिए। कहने का मतलब है जो टेलीफोन लाइन से आते हैं वो इलेक्ट्रिक सिग्नल होते हैं, और कंप्यूटर में जो सिग्नल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, डिजिटल सिग्नल। तो इनको कन्वर्ट करने के काम में आपका एनालॉग कंप्यूटर काम में मॉडर्न काम में आपका आता है। अब देखिए इसमें मॉडर्न क्या दे रखे हैं। ज़्यादातर मॉडर्न का बस इसी तरह का क्वेश्चन पूछ जाता है कि मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन का, एनालॉग टू डिजिटल का, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ जा सकते हैं। इसके बाद आता है इंटरनेट कनेक्टिविटी के प्रकार, पेज नंबर 43 है आपका। इसमें से एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, 100% आता है। तो देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है इंटरनेट कनेक्टिविटी के प्रकार में से आपका 100% एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। चाहे आपसे वाईफाई का पूछ लें, वाईफाई के फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, वाईफाई के रेंज पूछ सकते हैं। वाईफाई की रेंज होती है 20 मीटर और 66 फुट दे रखी है। इसमें देखिए भाई आपका DSL की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, डिजिटल सब्सक्राइब लाइन की आप ये पूछ सकते हैं। इसके बाद आपसे मोबाइल का पूछ सकते हैं, 3G 4G 5G, इनमें से कौन सा प्लान है या नहीं है। इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपसे 100% पूछा जाता है। अब कौन सा पूछ लें ये आपको तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है भैया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, WWW की फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब। ये क्वेश्चन कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो बुआ फूफा की तरह, जैसे ब्याह शादी में आपने देखा हो तो बुआ फूफा जी सबसे पहले आ जाते हैं। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन ऐसा है कि जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये हर बार क्वेश्चन में घुमा फिरा के आपसे हर बार पूछे जाते हैं, और इनका आप बार बार ध्यान दें कि वर्ल्ड वाइड वेब का, WWW का मतलब वर्ल्ड वाइड वेब, ये क्वेश्चन में आपसे पूछ जा सकता है। पेज नंबर 45 पर है। एक क्वेश्चन ये भी आपसे हर बार पूछ जाता है, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। ये क्वेश्चन भी आपसे हर बार पूछ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कुछ आपसे डोमेन कोड के बारे में पूछा जाता है, जैसे .com है, .edu है, .gov, .net, .org। इनके
फुल फॉर्म के बारे में पूछ सकते हैं या इनका उपयोग किस फील्ड में होता है उसके बारे में पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपसे डीएनएस का। डीएनएस का आपके फुल फॉर्म से डोमेन नेम सिस्टम है। इसका काम क्या है? नेम को आईपी में, आईपी को नेम में रिजॉल्व करने का काम इसका आता है। ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है वेब ब्राउज़र। देखिए वेब ब्राउज़र का हम पिछले लेसन में डिस्कस कर चुके हैं, इसमें न करें तो ठीक होगा क्योंकि अपना ज़्यादा बड़ा वीडियो बनेगा नहीं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है HTTP के फुल फॉर्म। ये भी क्वेश्चन आता रहता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। इसके बाद रखा है सर्च इंजन। देखो आपका गूगल का ही एक सर्च इंजन है जिसको बोलते हैं बिंग सर्च इंजन। ये भी कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि बिंग सर्च इंजन किसका है, तो गूगल का ही एक ये अंश कह सकते हैं, ये हिस्सा कह सकते हैं, आप जो भी माने वो कर सकते हैं। और बाकी इसमें ज़्यादा आपको पढ़ना है तो आप इसको देख सकते हैं, और या मेरे जो इसके डिटेल से वीडियो बना रहा है तो उसमें आप देख लीजिए। ना आज इसमें डिस्कस खाली क्वेश्चन कर रहे हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन ईमेल है। ईमेल का कब आविष्कार हुआ? 1993 में हुआ था। इसका भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक आपसे वैलिड ईमेल आईडी, जैसे कि मान लीजिए मेरी है bhim.singh505@gmail.com, ठीक है। तो अब ये तो हो गई बिल्कुल आईडी सही है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि ईमेल आईडी में बीच में कभी भी गैप नहीं आता है, ना कोई स्लैश आएगा ना कुछ आएगा। जो मैंने आपको बताया जैसे bhim.singh505@gmail.com, ये वैलिड आईडी है। तो आपसे देंगे 4 आईडी देंगे, उनमें से एक आईडी मतलब कहने मतलब एक आईडी सही होगी, 3 आईडी फेक होंगी। तो आप सही आईडी पर आप क्लिक लगा सकते हैं। क्लियर भैया? अगला देखिए, एक क्वेश्चन आपका ये भी पूछा जाता है CC/BBC का। CC की फुल फॉर्म, BBC की फुल फॉर्म, और इनका उपयोग भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें दे भी रखा है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। देखिए CC कार्बन कॉपी है, BCC ब्लैंक कार्बन कॉपी है। के बीच अंतर, मुख्य अंतर है BCC के साथ प्राप्तकर्ताओं को एक दूसरे के बारे में पता नहीं चलता है। ये कह रहा है कि BCC में क्या होता है कि जब हम किसी को मेल भेजते हैं प्राप्तकर्ताओं को एक दूसरे के बारे में पता नहीं चलता है। किसमें नहीं चलता है? BCC में। जबकि CC में सबको पता चल जाता है, अनाउंसमेंट की तरह चल जाता है। तो इसकी फुल फॉर्म प्लस इसके बारे में इसकी विशेषता क्या है उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है भैया। और एक क्वेश्चन और आता है आपका कि ईमेल के द्वारा 25 MB तक ही डेटा अपलोड कर सकते हैं। मतलब किसी को 25 MB तक की मेल भेज सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं भेज सकता। इसके ज़्यादा ड्रॉबैक गूगल ड्राइव या वन ड्राइव के द्वारा आप डेटा भेज सकते हैं आप। अगला देखिए हमारे पास जैसे RPSC के ये फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं। पूछे तो नहीं है, कभी हो सकता है इस साल पूछ लें। RPSC फुल फॉर्म RTE, राइट टू एजुकेशन। RPSC फुल फॉर्म में RPSC फुल फॉर्म का, और एक होता है आपका कौन सा ले, RT पोर्टल। तो इसमें से पूछे तो नहीं गए, हो सकता है कि आपसे फुल फॉर्म इसकी पूछ ले। तो ये आपके सामने कुछ मोटे मोटे हमने क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करा कि ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दूसरा ये है कि आपको लगता है कि बरसात का मौसम में आप सेंटर पर नहीं आ सकते, तो मैं चैनल यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो आपके लिए डाल दूंगा, और वहाँ आप घर बैठकर भी आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं ये एग्ज़ाम की। और कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप के द्वारा, इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, मैंने कहा देखिए आपके साथ सॉल्व कर लेते हैं। इंटरनेट का उपयोग, देखिए इंटरनेट का उपयोग इतना बड़ा है कि इन द मॉर्निंग से लेके इन द गुड नाइट हो जाएगा, फिर भी हम बताते बताते क्या हो जाएंगे, थक जाएंगे। परंतु हम इसके लिमिट से बाहर देखिए। इंटरनेट के उपयोग में ऐसे दे रखा है ए संचार, बी शिक्षा, वित्तीय लेन देन, उपरोक्त सभी। तो इसमें आपको पता चल रहा होगा, सीधे सीधा गैस कर सकते हैं कि संचार में भी काम आता है, शिक्षा और वित्तीय लेन देन में। इसका मतलब है आपका उपरोक्त सभी, ये आपका क्वेश्चन राइट है, ठीक है। ठीक है भाई, अगला देखिए।
एक उपयोगकर्ता को इंटरनेट तक पहुंचने से पहले निम्न में से कौन सा आवश्यक है? इंटरनेट सेवा, मॉडेम, वेब ब्राउज़र और उपरोक्त सभी। तो देखिए इसमें दे रखा है कि इंटरनेट सेवा की जरूरत होती है, मॉडेम की जरूरत पड़ेगी, वेब ब्राउज़र की और उपरोक्त सभी की। कहने का मतलब है कि एक यूजर यदि इंटरनेट चलाए तो उसको किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी? तो आपको ये तीनों चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। जैसे घर चलाने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए, इसलिए इंटरनेट चलाने के लिए इंटरनेट सेवा, मॉडेम और वेब ब्राउज़र चाहिए। यदि ये 3 चीज़ होगी तो आप इंटरनेट चला सकते हैं और नहीं तो नहीं चला सकते। ISP का पूर्ण रूप हम आप पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसका दे भी रखा है, वैसे क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है जो हमको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर करते हैं। देखिए इसका मतलब होता है कि जैसे कि आपका BSNL वाला है, एयरटेल है, वोडाफोन है, टाटा, ये आपको कुछ पैसे लेकर आपको महीने की, मंथली, 20 दिन की, 10 दिन की आपको सर्विस देते हैं। एक वेब ब्राउज़र क्या है? देखिए एक वेब ब्राउज़र क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक वेब ब्राउज़र, पूछे एक वेब ब्राउज़र क्या है? ये क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। मॉडेम का पूर्ण रूप है। मॉडेम का पूर्ण रूप कौन सा है भैया? मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन के सिद्धांत पर ये क्या करता है? कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है URL का पूर्ण रूप। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, इसका आंसर आएगा ए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका आंसर है। इसके भी हमने डिस्कस किया था WW का। ये 5-7 क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में घुमा फिरा के आते रहते हैं, तो इन पर विशेष ध्यान करना। वर्ल्ड वाइड वेब आएगा। इनमें से कौन सा एक ईमेल क्लाइंट है? जीमेल, मित्रा, राउटर, टॉप लेवल, डोमेल। तो आप देखिए 8वें क्वेश्चन में जीमेल एक ईमेल क्लाइंट है। जीमेल है, याहू है, रेडिफ है, ये ईमेल क्लाइंट है, बाकी इनमें से कोई भी क्लाइंट नहीं है। निम्न में से सर्च इंजन का उदाहरण है। देखिए निम्न में से सर्च इंजन का कौन सा उदाहरण है? आज गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है भैया। तो इसमें देखिए अगला आ रहा हमारे पास, निम्न में से सर्च इंजन का उदाहरण है। तो आप बता सकते हैं पेटीएम, गूगल, फ्लिपकार्ट, उपरोक्त सभी। तो इनमें सीधा सीधा पता चला है कौन सा है आपका? गूगल है।